और इस वक्त की खबर यह है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारत ने यूएन में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। साथ ही यह भी कहा कि कश्मीर में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके पीछे पाकिस्तान से आतंकवाद को मिलने वाला समर्थन है। वहीं बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते हुए बलोच लोगों ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 33वें सत्र के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया। कहा कि कश्मीर में गड़बड़ियों की वजह पाकिस्तान का आतंकवाद है। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा है कि यूएन में भारत ने सही रणनीति के तहत एक कदम उठाया है। ये मामला हमने यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट कमीशन में उठाया है। बड़ा सोचा समझा स्टेप है। इसके माध्यम से पाकिस्तान और बड़े पैमाने पर बेनकाब होगा। उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ेगा और जो पीओके के लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे और उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि पाकिस्तान और चाइना वहाँ से उन इलाकों में से जाए ताकि ये इलाके जो हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए, ये वापस हिंदुस्तान में जुड़ सके। रक्षा विशेषज्ञ रंजीत राय ने कहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में काफी अत्याचार किए और भारत ने यह मुद्दा उठाने का सही फैसला किया है। वहां बलूचिस को सप्रेस किया गया है, वहां पाकिस्तान आर्मी की पूरी कंट्रोल है। तो अब उनकी स्थिति देखते हुए यूएनसीएचआर जो मीटिंग होती है हर साल यूनाइटेड नेशंस में, अब 13 तारीख से शुरू हुई, तो भारत ने अपना कर्तव्य किया है। उन्होंने दिखाया है, बोला है पूरी दुनिया को कि बलूचिस्तान में लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे कुचल कर दिया गया है। डेमोक्रेसी नहीं है उधर, आर्मी ने बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है, अपने लोग लगाए हुए हैं उस इलाके में। और इस पर बातचीत करने के लिए वाइल अवध इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं और साथ ही विदेश मामलों के जानकार भी हैं। वाइल अवध साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया और बलूचिस्तान में जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है उसका जिक्र यूएन में किया गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी भी आपको है। तीसरी तरफ बार बार पाकिस्तान का रोना और यूएन में कश्मीर के मुद्दे को लेकर आना। इस पूरी स्ट्रेटेजी को भारत के लिहाज से कैसे देखा जाए? ये अभी देख लो, अभी जब तक पाकिस्तान हमेशा तो कश्मीर से ऊपर वो बात करने जाती, क्योंकि वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से उसी के अलावा है, लेकिन अभी तक इंडिया में काउंटर पॉलिटिकल मेजर ले गया था। उसके अलावा इसकी मतलब ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी है और पाकिस्तान पर कश्मीर की तरफ में, दोनों तरफ वहां पर काफी खबर में आ रहे लोग, वहां पर उन्होंने मतलब ये जुल्म चल रहा है, उनकी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पूर है और पीपल वो बिल्कुल रिजेंटमेंट ज्यादा होता है लोग वहां पर है। तो इसलिए अभी इंडिया में अगर इसी इशू में जब तक ये कहानी कह रहे, पहले आपकी घर के अगर वो पत्थर मत मारना, अगर वो गिलास में बनाया था घर पे, तो पहले पाकिस्तान शुड सिट इट्स हाउस इन ऑर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया वाइल अवध बातचीत करने के लिए। तो भारत ने इंटरनेशनल फोरम पर बलूचिस्तान का मुद्दा रखा है, वहां पर हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन का जिक्र यूएन ने किया। बलूचिस्तान के लोग भले ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तैयारी और चल रही है पाकिस्तान को तोड़ देने की। बलूचिस्तान में जो चिंगारी उठी वो ये इशारा कर रही है कि बलूचिस्तान को जल्द मिलेगी आजादी। Down with Pakistan! Down with Pakistan! Down with Pakistan! हम क्या चाहते हैं? आजादी! हम क्या चाहते हैं? आजादी! हमारा आजादी! हम लेके रहेंगे आजादी! हम लेके रहेंगे आजादी! हम लेके रहेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जातियों के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है और इस गदर से घबराया पाकिस्तान अब बलूचिस्तान में हैवानियत की हद पर उतर आया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का केमिकल अटैक। Pakistani security forces using chemical weapon in Balochistan, extrajudicial murder, torture, military operation, kill and dump policy still continue in Balochistan by Pakistani security forces.
खुजदार में 150 के करीब लोगों को एक कब्र में डाला गया था, उनके चेहरों को भी मसख किया गया। रोज़ाना बलोच ख़वातीन के चेहरों को तेज़ाब लगा के मसख किया जाता है। इसी तरह इसको मज़ीद तेज़ी लाते हुए कल सुई में 12 को एक कब्र में दफनाया गया, उनके चेहरों को भी केमिकल्स वेपन लगा के मसख किया गया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 1948 के दौर से ही जिस नरसंहार को जन्म दिया वो अब इंतहा की ओर बढ़ रहा है। हजार लोग वहां के मिसिंग हैं बलूचिस्तान के, 25,000 और उनको कभी उनकी टॉर्चर की हुई लाश कभी रोड पे पटक दी जाती है, कभी अनमार्क्ड ग्रेव में गाड़ दी जाती है। और अगर पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ देखिए टैंक इस्तेमाल कर रही है, तोपें इस्तेमाल कर रही है, जेट बम्बर तैयारे इस्तेमाल कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही। और अगर आज वहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब केमिकल गैस भी इस्तेमाल कर रही है तो मुझे हैरत नहीं होगी। ये जल्लाद लोग हैं। बलूचिस्तान को लेकर क्यों बौखलाया है पाकिस्तान, उसकी वजह भी समझिए। दरअसल अपने ऊपर हो रहे आतंक के खिलाफ बलोचों ने 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का फैसला किया। तभी से पाकिस्तान की फौज निहत्थे बलोच लोगों के ऊपर उन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जिसका इस्तेमाल किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। पाकिस्तान की गनशिप हेलीकॉप्टर्स बलूचिस्तान के रिहायशी इलाकों पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जमुर्दान, गयानदारी, नसीराबाद, जठेरो रेखो जैसे इलाकों में लगातार पाकिस्तानी सेना बम बरसा रही है। पाकिस्तान की फौज ने सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया है। पहले पाकिस्तान बलूचों के विद्रोह से डरा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से खौफ में है जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया था। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।